और हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। रॉबिन, जिस तरह से हमले के बाद बदला लिया गया, उसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया लोगों में और कितना उत्साह आज? बिल्कुल, देखिए इसकी जरूरत भी थी और पूरा देश इसकी मांग कर रहा था। जिस तरह से पहलगाम में 27 निर्दोष लोगों को धर्म पूछ-पूछ कर मारा गया था, तो जाहिर तौर पर पूरे देश में इसको लेकर आक्रोश था। हिमाचल प्रदेश में भी कैंडल मार्च निकाले गए थे और बदले की मांग लगातार की जा रही थी। और अब बीती रात जिस तरह से सैन्य ने कार्रवाई की है, भारतीय सेना ने का जिस तरह से पाकिस्तान के इलाकों में खास तौर पर जो आतंकियों के जो संगठनों के जो हेडक्वार्टर्स थे, जहां से ये जी। पूरा तामझाम चल रहा था, इनको जिस तरह से निशाना बनाया है, इसको लेकर फिलहाल लोगों में प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया के जरिए खास तौर पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सेना के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। चाहे हिमाचल प्रदेश का कोई खास व्यक्ति हो या आम व्यक्ति हो, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, नेता जी। प्रतिपक्ष हो, इसके अलावा कैबिनेट के मंत्री हो, तमाम लोगों ने इस जो पूरे सेना की जो कार्रवाई हो, सेना की ओर से जो कार्रवाई की है, इसकी प्रशंसा की है। और इसके अलावा आम लोग भी खुलकर सोशल मीडिया पर इसको लेकर लिख रहे हैं, इस सेना का जो है समर्थन में जो है अपनी बात कह रहे हैं। लगातार इस जो पूरा प्रकरण, जो पूरी कार्रवाई सेना की ओर से की गई है, इसकी सराहना कर रहे हैं। हालांकि आज क्योंकि मॉक ड्रिल भी कई जगहों पर होनी है और शिमला में भी होनी है, तो ऐसे में अभी भी फिलहाल लोगों में जो उत्सुकता है उसको देखना होगा, क्योंकि अभी सुबह का समय है, क्योंकि देर रात ये जो पूरा कार्रवाई है ये सेना की ओर से की गई थी। तो फिलहाल जी। लोग अभी सोशल मीडिया के थ्रू उठ रहे हैं, लोग तो उसी के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देख रहे हैं और थोड़ी देर में कोशिश करेंगे कि लोगों से ऑन ग्राउंड जी। भी जान पाए कि किस तरह का वो महसूस कर रहे हैं इस पूरी सेना की कार्रवाई के बाद। जी जी रॉबिन, किस तरह से हिमाचल में अलर्ट मोड पर है, क्योंकि पुलिस पर लगातार हमला हुआ है जब से, उसके बाद लगातार सुरक्षा बल अलर्ट पर तो है ही, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि ये तो जरूर है कि पाकिस्तान की ओर से कुछ तो जवाब दिया जाएगा। जी, जाहिर तौर पर, और रक्षा विशेषज्ञ भी लगातार ये बात कर रहे हैं कि अभी देखना होगा कि इसका कितना एक्सेलेरेशन होता है, किस तरह की कार्रवाई जो है पाकिस्तान की ओर से की जाती है। इसी को लेकर मॉक ड्रिल भी कई जगहों पर की गई थी। हिमाचल प्रदेश में भी, शिमला में आज मॉक ड्रिल की जानी है। करीब 4 बजे शाम को ये मॉक ड्रिल होगी और इसके साथ साथ शाम को 7 बजे के आसपास ब्लैकआउट भी किया जाएगा, यानी कि सब जगहों पर जो लाइट है वो बंद कर दी जाएगी। तमाम चीजों को, घरों में सायरन बजाए जाएंगे और लोगों को जो है घरों में रहने के लिए या सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। तो तमाम तरीके से एहतियात बरतने को लोगों को कहा गया है। पूरे जी। विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से एक्शन लेना है, आम लोगों को किस तरह से इस पूरे समय के दौरान प्रतिक्रिया करनी है, इन तमाम चीजों को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसको लेकर बीते कल हाई लेवल मीटिंग भी हुई है। इस चीफ सेक्रेटरी के अंदर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के तहत एक मीटिंग हुई है। उसके बाद शिमला में, क्योंकि ये पूरा मॉक ड्रिल होनी है, तो ऐसे में शिमला डीसी और तमाम जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके तहत भी एक मीटिंग की गई है। तो तमाम चीजों को लेकर आज अलर्ट किया गया है और इन सब चीजों को देखते हुए शाम को एक मॉक ड्रिल भी की जाएगी। साथ ही साथ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को संवेदनशील भी कहा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ हमारी जो बाउंड्री है वो चाइना के साथ लगती है और दूसरी तरफ काफी जो नजदीक है बॉर्डर, कुछ ही किलोमीटर दूर पाकिस्तान का इलाका है, क्योंकि जो हिमाचल का जो इलाका है वो पंजाब के साथ लगता है और बहुत कम और जब जी। ऐसे में इन तमाम चीजों को देखते हुए गृह मंत्रालय से ये भी मांग की गई थी कि प्रदेश के सभी जिलों में जो है ये इस तरह की मॉक ड्रिल कराई जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो लोग हैं उनको भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी हो और किस तरह से प्रतिक्रिया, इस पूरे अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो उस दौरान किस तरह से प्रतिक्रिया करनी है, इसको लेकर लोगों में एक जागरूकता हो। बहरहाल, क्योंकि इसको लेकर अलर्ट पहले कर दिया गया है, लोगों को तरह तरह के माध्यम से जो है जानकारी दी जा रही है और शाम को जब मॉक ड्रिल होगी तो इसका एक मंजर भी देखने को मिलेगा कि आखिर किस तरह से लोग जो है प्रतिक्रिया करेंगे उस दौरान। और पुलिस जिस तरह से या प्रशासन जिस तरह से काम करेगा उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ शिमला इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण कि यहाँ पर आरट्रैक है, यानी जो 6-7 कमांड है भारतीय सेना के, उनमें से एक ट्रेनिंग कमांड शिमला में भी है। तो कई लिहाज से शिमला बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन हो जाती है। ऐसे में आज की मॉक ड्रिल, आज जिस तरह से अलर्ट यहाँ पर किया गया है, वो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से शाम को ये तरह पूरा जो प्रकरण है वो किया जाता है, पूरी कार्रवाई की जाती है। बहरहाल, लोगों में अभी फिलहाल जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया गया उसको लेकर खुशी है, उत्साह है और ये उत्साह उस बात को लेकर है जिस तरह से पहलगाम में निर्दोष लोगों को मारा गया,
उसका एक बदला सेना ने बड़े दमखम के साथ लिया है और पाकिस्तान को एक मुंहतोड़ जवाब दिया है। जी जी, बात करें अगर रॉबिन ऑपरेशन सिंदूर की, तो प्रधानमंत्री ने ही ये नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि पहलगाम में हमने देखा महिलाओं के सिंदूर उजाड़े गए। और इतना ही नहीं बल्कि 1971 के बाद बताया जा रहा है कि ये पहला ऐसा उसके बाद हमला है जो तीनों सेनाओं ने संयुक्त किया हो। तो एक बड़ी चोट पाकिस्तान को। जी बिल्कुल, देखिए कई लिहाज से महत्वपूर्ण। एक तो तीनों सेना का इसमें जॉइंट ऑपरेशन करना, फिर नेवल तरीके से अटैक करना, मिसाइल गाइडेड मिसाइल और तमाम तरीके से इंटेल के हिसाब से पूरा जो है आक्रमण किया गया है। उन जगहों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया है जहां से आतंक की जो सरगना है ये पूरी आतंकी गतिविधियां चलाते थे। ज्यादातर ये जो आतंकी गतिविधियां हैं ये पाकिस्तान के मदरसों में चलती थी, क्योंकि जाहिर तौर पर मदरसों के नाम पर फंडिंग आती है और उसी से ये पूरा आतंक का खेल जो है आतंकी चलाते हैं। तो ऐसे में इन पूरे जो जितनी भी लोकेशंस है, खास तौर पर इंटेल इनकी आई कि इन लोकेशंस पर आतंक के जो हैंडलर्स हैं वो पूरी आतंकी गतिविधियां चलाते हैं, उनको चयनित किया गया और इसको निशाना बनाया गया आर्मियों के भारतीय डिफेंस की ओर से, जो तीनों सेनाएं हैं उनकी ओर से। और खासतौर पर जैसा आपने नाम को लेकर भी कहा कि इसमें 27 लोगों को मार दिया गया और खासतौर पर पुरुषों को मार दिया गया। खासतौर पर कुछ नवविवाहित जोड़े भी थे, उनको उनके हस्बैंड्स को मार दिया गया और सिंदूर छीन लिया गया। और कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी लोगों की ओर से आ रही है कि जब अमित शाह मिलने गए थे वहां पर लोगों से, तो उनको उनकी तरफ से भी यही प्रतिक्रिया दी गई थी कि भाई वहां पर जो सिंदूर छीना गया है लोगों का, ऐसे में अब इसको लेकर ऑपरेशन सिंदूर दिया जाना साफ तौर पर यह संदेश है कि अगर भारत के नागरिकों के साथ कोई इस तरह की कार्रवाई करेगा, इस तरह का हमला भारत के नागरिकों पर करेगा, तो भारत उनको छोड़ने वाला नहीं है और भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। और आज इसको लेकर हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में बहुत खुशी भी है लोगों में कि एक जबरदस्त जवाब जो है सेना की ओर से पाकिस्तान को दिया गया है इस कायराना हरकत को लेकर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन, आपका इस तमाम जानकारी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार ऑपरेशन सिंदूर जारी है।